हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का 5th चैप्टर जो डेरिवेटिव है। एक्सरसाइज हमारा है 5.2 और 5.2 को हम हर एक क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट में क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन 1 to 8। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारे यहाँ पास है, इसमें कर रखा है डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले हम करते क्या है, सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएट करना है में रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जानो कि इसको लिखते कैसे हैं और करते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम डी। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डी और इसके साथ जो भी फंक्शन होगा उसको लिखेंगे। यहां पर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू किसके रिस्पेक्ट में करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम लिख देंगे क्या, डी एक्स मल्टीप्लाई। अब एक चीज देखिए, साइन के साथ जो एंगल हमारे पास, अगर एंगल सिर्फ एक्स होता मतलब ऐसे डी साइन एक्स होता और यहां पर हम लिख देते क्या, डी एक्स लिख देते। इसका भी एंगल एक्स था और यहां पर एक्स हो गया तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन हो जाता cos एक्स। लेकिन यहां पर जो इसका एंगल है वो अलग है, मतलब एक्स नहीं है, एक्स का स्क्वायर है प्लस का 5 है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन में dx लिखेंगे। अब आगे बढ़ जाओ। जो साइन का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो लिखेंगे हम यहां पर क्या, cos। अब यहां पर एंगल इसका x था और इसका एंगल क्या है, ये वाला है, तो ये पूरा आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसमें सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos और sin x। दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या है देखो। सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले तो इसको करना होगा। देखो cos है और इसके साथ sin x है, तो हम पहले लिखेंगे इसको d cos और sin x अपॉन में हम लिखेंगे क्या, dx। sin cos के साथ एंगल x नहीं है, cos के साथ एक और ट्रिग्नोमेट्री का कोई वैल्यू है, तो अगेन इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो लिखेंगे क्या, d sin x अपॉन में ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहां पर होगा क्या, cos का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और x होता है, x का मतलब इसका एंगल, तो इसका एंगल sin x था तो sin x होगा, और sin का डेरिवेटिव cos x होता है। थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा cos x इंटू ये माइनस हो जाएगा क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का cos x और ये साइन और इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा वो ये आएगा हमारे पास, माइनस का cos x इंटू साइन और साइन एक्स। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत ही आसान सवाल है थर्ड। ये साइन और ए एक्स और प्लस का क्या है, बी है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें देखिए क्या करना है, हमें तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले साइन का निकालेंगे और उसका एंगल का निकालेंगे। तो पहले लिखिए क्या, इसको डेरिवेटिव का साइन होता है d और साइन और x का मतलब ये वाला एंगल, मतलब ax और प्लस का b रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए आगे, साइन अगर x हो तो यहां पर तो हमारे पास डेरिवेटिव यही करके छोड़ देते हैं, बट इसका जो एंगल है एंगल अलग है, डिफरेंट है, तो एंगल अलग होने की वजह से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब d और ax और प्लस का क्या होगा, b अपॉन में dx होगा। आगे जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास क्या, cos और x होता है, x का मतलब इसका एंगल, तो ax और प्लस का होगा b। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें दो टर्म है, एक कांस्टेंट है और वेरिएबल है। तो कांस्टेंट बाहर आएगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब dx का डेरिवेटिव dx के साथ होगा तो इसकी वैल्यू होती है 1 और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा निकल के, वो देखो।
ये आ जाएगा, यहां पर आगे बढ़ जाओ, यहीं पे होगा क्या, cos ax प्लस का b इंटू ये हो जाएगा a। तो हो गया, इसका आंसर आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, a इंटू कॉस ax और प्लस का b। तो जो क्वेश्चन थर्ड था हमारा, क्वेश्चन थर्ड यह था साइन ax प्लस b का जो डेरिवेटिव हमारा आएगा निकल के, वो आएगा a इंटू कॉस ax प्लस का b आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए इसमें तीन चीज का डेरिवेटिव निकालना है, पहले मैं डेरिवेटिव लिख दूंगा, उसके बाद पुट कर देंगे हम। देखिए क्या है, यह सेक और ब्रैकेट में tan और रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसमें तीन चीज हमारे पास है और तीनों का भी डेरिवेटिव निकलेगा। कैसे, जैसे देखो पहले तो है सेक है, इसका एंगल जो है tan है, तो सेक का तो निकलेगा, फिर tan का भी निकलेगा। tan का एंगल क्या है, x नहीं है, रूट एक्स है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। अब देख लीजिए डेरिवेटिव इसका, कहीं पर भी d सेक x का डेरिवेटिव आपसे पूछे तो ये होता है सेक x और इनटू में होता है क्या, tan x होता है। सेक का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x, और tan का डेरिवेटिव इसको भी लिख लो, अगर tan x का डेरिवेटिव होता है रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। ये ध्यान देना, x की जगह पर यहाँ पर ये है तो x के रिस्पेक्ट में हो गया, तो ये वाला आया। अब रूट बच रहा है, क्योंकि tan के साथ जो रूट है वो सेम नहीं है, x नहीं है, वो रूट में है, तो रूट का डेरिवेटिव, तो d रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मेट का यूज करके इसे डेरिवेटिव करेंगे। तो आइए पहले तो निकालिए d सेक और इसका एंगल क्या हुआ यहाँ पे tan x अपॉन में dx। हमारे पास इसका एंगल x तो नहीं है, ये वाला है, तो फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो d tan रूट एक्स अपॉन में dx इनटू क्या tan का जो रूट है, मतलब जो एंगल है वो x है, नहीं है, रूट x है, तो अलग होगा x से, तो इसका भी डेरिवेटिव d रूट एक्स अपॉन में क्या होगा dx होगा। यहां तक आपको सबसे पहले लिखना है, कुछ करना नहीं है, इतना चीजों को नोट करना है और लिखना है। आगे क्या करेंगे देखते हैं हम, आ जाइए। मैंने बताया था कि सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है सेक एक्स इंटू tan x, मतलब यहाँ पर एंगल x था बट इसके जगह पर इसका एंगल क्या है, ये है, मतलब tan रूट एक्स है, तो लिखेंगे सेक x के जगह पर tan रूट एक्स इंटू सेक के बाद क्या था tan x, मतलब tan आएगा और x के जगह पे इसका एंगल ये वाला, तो ये एंगल tan और रूट एक्स होगा इनटू tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो ले लो सेक स्क्वायर, और x की जगह पर इसका एंगल क्या है, रूट है, यहाँ पर इसका एंगल हो जाएगा रूट इनटू इसका डेरिवेटिव dx का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये होगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए और उसे लिखिए, मतलब इसको सीक्वेंस वाइज, जो सबसे बड़ा स्क्वायर वाला है उसको पहले, तो हम सबसे हाईएस्ट स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू ये वाला सेक अंडर रूट में tan रूट एक्स इंटू tan इंटू में क्या है tan रूट एक्स। अब क्या होगा, ये देखिए जो 2 रूट एक्स है ये सबके साथ मल्टीप्लाई में नीचे है, तो हम इसको क्या, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ में सबके नीचे में लिख देंगे, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई में और ये नीचे है, तो नीचे ही आ जाएगा ये, तो ये यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 2 और रूट एक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का डेरिवेटिव इस तरीके से हम करेंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले इसकी एक आइडेंटिटी होती है, एप्लीकेशंस होता है, उसको पहले जानिए तब इसे सॉल्व कीजिए। इसका एप्लीकेशन होता है कि u अपॉन में b, इसका डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट और इसे बोलेंगे सेकेंड।
तो इसका डेरिवेटिव अगर करना होगा हमें, तो क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर में भी अलग टर्म है और नीचे में डिफरेंट टर्म है, मतलब ऊपर वाले को लेट करेंगे u और नीचे वाले को v। तो फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट u का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में होता है सेकेंड माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब v का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में होता है u, और इन सब के अपॉन में होता है नीचे वाले का स्क्वायर मतलब v का होल स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्या आएगा देखिए इसे। फर्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और आंसर हम लेकर के आएंगे। देखिए फर्स्ट में क्या है, u का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब d साइन ax प्लस का b अपॉन में dx। उसके बाद v मल्टीप्लाई में, v का मतलब नीचे वाला मल्टीप्लाई में, तो यहां पर हो जाएगा क्या cos cx प्लस d मल्टीप्लाई में। हो गया फर्स्ट, यानी ये वाला टर्म हमने कर लिया, यहां से ये वाला कर लिया। अब बचा ये वाला, माइनस का साइन लगाओ, u का डेरिवेटिव, u का मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो d cos cx और प्लस का d का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में u का मतलब ऊपर वाला, तो साइन ax प्लस का b, ये हो जाएगा। अब इन सब के अपॉन में क्या था, इन सब के ऊपर में था v का स्क्वायर, v का स्क्वायर का मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, तो cos x नहीं cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर देना है आपको। अब क्या कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन लिखिए। आइए लिखते हैं डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है cos x, तो cos x के जगह पर यहां पर एंगल है, तो एंगल इसका ax प्लस का b होगा। मैंने पीछे भी बताया था कि अगर साइन हो, cos हो, tan हो, उसका एंगल अगर x नहीं है, x के अलावा अगर कोई भी डिफरेंट टर्म आएगा तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो इसमें डेरिवेटिव का मतलब कि a का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये b कांस्टेंट टर्म हो इसका 0, तो ये अपना टर्म आ जाएगा। मतलब a में 0 जब ऐड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 0a ही बचेगा। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या था cos x, तो लिख लो cos cx प्लस का d हो गया, माइनस cos का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और x का मतलब cx और प्लस का d होगा, इनटू इसमें भी cx का डेरिवेटिव होगा, तो c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, d कांस्टेंट है तो 0, तो सिर्फ c बचेगा। और मल्टीप्लाई में क्या रहा, ये वाला साइन ax प्लस का b। अब इन सबके अपॉन में क्या होगा, सबके अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, मतलब cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे वाले में क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर हमारे पास दो टर्म हो रहा है, मतलब ये वाला माइनस प्लस के साथ वाला ये अलग हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि cos cx प्लस d का होल स्क्वायर है, हम सेपरेट जब डिवाइड करेंगे तो कुछ चीजें कट जाएगी और कुछ ही चीजें रहेगी जो बचेगी हमारे पास। तो हम इसको सेपरेट जब डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, a रहा तो a को पहले कर लो, इनटू cos ax और प्लस का b इनटू क्या है cos cx प्लस का d। अब इसका डिवाइड किससे करेंगे, इससे cos cx प्लस d का होल स्क्वायर से। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा, इसका एंगल रहा cx प्लस का d इंटू c को पहले कर लो, यहां पर कर लो c। अभी क्या है साइन ax प्लस का b। अब इसका डेरिवेट डिवाइड करेंगे हम cos cx प्लस का d से, तो cos cx प्लस d का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज यहां बढ़िए आपको, अब होगा क्या, यहां से देखिए cos cx प्लस d कितने बार है, 2 बार, cos cx प्लस d यहां पर 1 बार है, तो एक बार से एक बार कट गया, तो बचा कितना, ये वाला बचा, तो ये वाला टर्म को लिखो पहले, तो यहां होगा a इंटू cos
ए एक्स प्लस का बी इंटू ये जो नीचे में एक बचा हुआ है कॉस, ये नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब 1 में कॉस क्या होता है सेक, तो सेक सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, सेक सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, प्लस का साइन लगाइए। अब इस वाले टर्म में आइए, देखिए कॉस सी एक्स प्लस का डी और साइन सी एक्स प्लस का डी। साइन अपन में कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, टेन सी एक्स प्लस का डी। अब आगे बढ़िए, टेन लिखने के बाद यहां पर एक कॉस नीचे में बचेगा, क्योंकि एक ही कॉस के साथ ये साइन हुआ है, तो एक कॉस बचेगा, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक, सेक सी एक्स प्लस का डी। तो यहां पर लिख लो सेक सी एक्स प्लस का डी, और इनटू में क्या था, साइन ए एक्स प्लस का बी, तो साइन ए एक्स प्लस का बी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में जो सी था मैंने सी को लिखा नहीं था, यहां पर ए को लिख दी। थोड़ा सा सीक्वेंस कर लेंगे और आंसर आपका आ गया है यहां तक। अब जब हम करेंगे इसे तो इसे ऐसे लिख देंगे ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी इंटू सेक सी एक्स प्लस का डी, और प्लस में सी इंटू, अब ये वाला टर्म लिखिए, टेन ए एक्स प्लस का बी इंटू ये क्या था, सेक सी एक्स प्लस का डी इंटू ये क्या था, साइन ए एक्स प्लस का बी। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। कुछ बच्चों को डाउट मैं बताता हूं कहां पर हुआ होगा। डाउट आपको यहां पर आया होगा कि मैंने यहां पर सेपरेट क्यों किया। सेपरेट इसलिए किया था क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत चीजें कट जाती हैं, तो जब ऊपर से नीचे कटती हैं, ये कोई भी हमारे पास जब आइडेंटिटी बनता है तो हम उसे डिवाइड करके सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। जब हम अगर इसे डिवाइड नहीं करते तो ये सिंगल टर्म में नहीं आएगा, ये अपॉन और नीचे के ही टर्म में आएगा। तो अपॉन और नीचे के टर्म में हमें नहीं ले आना है, हमें क्या करना है, उसको कटा करके सिंपल फॉर्मेट में लेकर आना है। मतलब लीनियर के फॉर्मेट में लाने के लिए हमें फंक्शन को कटाना ही पड़ेगा। हम जब तक फंक्शन को नहीं कटाएंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, हमारे पास आंसर्स नहीं आएगा। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होगी आपको। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब 6। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ आए, वीडियो समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे तुरंत भेजना, ताकि वो भी इस चीज को सीख पाए और जान पाए। क्वेश्चन 6 देख लीजिए आप एक बार, क्या है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर है 5 इंटू, देखिए ध्यान दीजिए, cos x क्यूब। अब पहले समझिए इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, यहां पर जो cos x क्यूब है और साइन x स्क्वायर x की पावर 5 है, तो पहले हम करेंगे क्या, इसमें u इंटू वी लगाएंगे। क्या, u इंटू वी, क्योंकि ये वाला टर्म अलग हो गया और ये वाला टर्म अलग हो गया, यहाँ पर अलग आइडेंटिटी लगेगी u इंटू वी, क्योंकि इसके साथ अब मल्टीप्लाई में है, कोई चीजें प्लस में नहीं है, तो आइडेंटिटी पहले जानी है कि u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है। मतलब u आपके पास अलग टर्म हुआ और दूसरा अलग फंक्शन हुआ, क्योंकि साइन cos x क्यूब अलग है और साइन x स्क्वायर x की पावर 5 अलग है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि du अपॉन में dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई में प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई में, मतलब u का डेरिवेटिव v मल्टीप्लाई में, v का डेरिवेटिव u मल्टीप्लाई में। इस तरह के फंक्शंस ये आते हैं, ये फंक्शन आता है। तो हम लिखेंगे, इसको लेट कर लेंगे हम u और इसे लेट कर लेंगे v। तो इसका डेरिवेटिव करो, पहले d cos x क्यूब अपॉन में dx इंटू, अच्छा cos के साथ जो x है, सिर्फ x तो नहीं है, x स्क्वायर है, तो इसका भी डेरिवेटिव, मतलब dx क्यूब अपॉन में dx, मतलब हमने u का डेरिवेटिव कर दिया और मल्टीप्लाई में कौन है, v, v का मतलब ये वाला साइन स्क्वायर x की पावर 5, ध्यान देना, प्लस v का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, तो d
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन में क्या होगा dx इनटू, देखो साइन का पावर 2 है तो पहले तो पावर का इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका साइन एक्स की पावर 5 अपॉन में dx इनटू, अब साइन का एंगल सिर्फ x नहीं रहा, पावर 5 हो गया तो इसका भी डेरिवेटिव, मतलब d x की पावर 5 अपॉन में dx होगा। ध्यान देना पहले कैसे लिखना है, कौन सा टर्म पहले आएगा कौन सा टर्म बाद में आएगा, इस चीज को आप सीख लीजिए, उसके बाद डेरिवेटिव कीजिए। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और x का मतलब x का क्यू इनटू x का डेरिवेटिव मतलब x क्यू का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इनटू x की पावर n माइनस का 1, मतलब जो पावर होता है वो बेस में आता है और एक बार पावर बेस से कम हो जाता है, तो पावर कितना है 3, तो 3 इंटू एक्स की पावर, 3 में से एक जाएगा क्या बचेगा 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये रहा, प्लस देखो पहले तो इसका पावर का डिफरेंशिएशन पावर का होगा तो पावर पहले आएगा, मतलब 2 साइन और एक्स की पावर 5 इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x की पावर 5 और x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स की पावर 4, वही होता है x की पावर n का, देखो x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 5 इंटू 5 की पावर 5 में से 1 तो 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा u का मतलब ये वाला cos x क्यूब। अब थोड़ा सा सिंपल कीजिए, सिंपलीफाई करके लिख दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो पहले हम करेंगे इसको, पहले करो तो माइनस का 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसे पहले करो, ये वाला को पहले करो, तो 5x की पावर 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 इंटू क्या है cos x क्यूब, ये हुआ, क्या हो गया ये वाला टर्म हमारे पास आया। सबसे पहले क्या करना है देखिए, पहले समझ लीजिए एक बार और, हमारे पास cos x क्यू है और साइन स्क्वायर x की पावर 5 है, मतलब दो डिफरेंट फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे u इंटू वी का। अब u इंटू वी का आइडेंटिटी होता क्या है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव का आइडेंटिटी होता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड मल्टीप्लाई में प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट मल्टीप्लाई में। तो हमने इसको पहले लिया, अब इसमें लगेगा पहले u इंटू वी, तो पहले इसका डेरिवेटिव मैंने किया तो ये आया। अब इसमें क्या होगा, पहले cos का होगा उसके बाद इसका एंगल का, तो एंगल का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, v मल्टीप्लाई में मतलब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में आ गया। इस तरह मैंने सिंप्लीफाई किया इन सबको और यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ गया। क्या आपको चीजें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं है? वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को देख पाए और समझ पाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है 2 रूट में cot x स्क्वायर है। बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये क्वेश्चन 2 रूट में आपके पास है cot और x स्क्वायर, ये सब सवाल है आपके पास। देखिए इसमें होगा कैसे डिफरेंशिएशन, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे चीज इसमें है। तो कैसे कैसे, पहले किसका डेरिवेटिव होगा देन किसका होगा। इसमें एक चीज देखिए हमारे पास क्या है, एक तो पहले रूट है, रूट के अंदर कॉट है, कॉट के बाद ही एक्स स्क्वायर है। तो पहले कांस्टेंट को तो हम बाहर कर लेंगे, हमने बाहर किया कांस्टेंट को, डेरिवेटिव होगा रूट का तो डी रूट अपॉन में क्या होगा कॉट एक्स और स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव हो गया dx इनटू, सबसे पहले हमने किया डेरिवेटिव रूट का, अब क्या होगा इसकी एंगल का, एंगल का मतलब जो कॉट है और उसके साथ एक्स स्क्वायर, तो इसके एंगल में कॉट है तो दूसरी बात होगा कॉट एक्स स्क्वायर का इनटू dx। कॉट का हो गया, अभी भी x नहीं आया, एक्स स्क्वायर आया है, तो फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या होगा dx होगा। ध्यान देना यहाँ पे।
ये 2 एज इट इज रहेगा इनटू जो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 और रूट में x, इसका डेरिवेटिव जैसे d और रूट x अपन में होता है क्या dx। तो रूट का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 और रूट x होता है। तो इसी तरह मैंने रूट का डेरिवेटिव किया तो 1/2 और x की जगह पर ये वाला टर्म मतलब cot x का होल स्क्वायर इनटू कॉट का डेरिवेटिव ये होता है कॉसिक स्क्वायर x, कॉसिक स्क्वायर x। अब यहाँ पर x एंगल में है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर होगा, ध्यान देना, इनटू ये x स्क्वायर है तो x का डेरिवेटिव ये x के पावर n का, तो n इंटू x की पावर n माइनस का 1 ये होता है, मैंने बताया था अभी। तो देखो 2 से 2 खत्म, क्या बचा कॉसिक स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर की पावर 1 तो हो जाएगा कितना 2x की पावर 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में रूट में कॉट x का होल स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 इंपॉर्टेंट आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस और रूट एक्स, कॉस और ब्रैकेट में रूट एक्स, ये ऐसे है, ध्यान देना। पहले कैसे किसका होगा, पहले तो होगा इसका डेरिवेटिव, तो लिखो डी कॉस और ब्रैकेट में रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या हमारे पास इसका एंगल एक्स है, नहीं है, रूट में है, तो इसका भी डेरिवेटिव डी रूट एक्स अपॉन में डी एक्स इंटू कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि इसमें जैसे हमने इसका एंगल का डेरिवेटिव किया था तो यहां पर भी इसका एंगल x आ रहा है तो x का भी डेरिवेटिव होना चाहिए। हाँ होगा, x का भी डेरिवेटिव होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव नहीं शो करते हैं। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो डेरिवेटिव क्या कि dx अपॉन में dx, ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और x मतलब हो जाएगा रूट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 और रूट एक्स। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 और रूट एक्स। कुछ बच्चे का और अभी डाउट होगा कि रूट एक्स से रूट एक्स को कटा दे, कभी गलती मत करना है, क्योंकि जो ये रूट है वो साइन का एंगल है और ये जो रूट है ये 2 के साथ कांस्टेंट का साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये कभी भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से होकर के नहीं कटेगा। ये बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या चीजों को हम कटाते हैं और क्या चीजों को हम नहीं कटाते हैं, क्यों कटाएंगे और क्यों नहीं कटाएंगे, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, आपको बताना है क्या ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स। हमारे पास है फंक्शन, वो मोड में x माइनस का 1 है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल x इज इक्वल्स टू 1। ये 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला जानो देन सॉल्व कर लो इजी वे में। देखिए क्या होगा फॉर्मूला इसका, अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं क्या LHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरा होता है RHD। अरे पहले इसको लिख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। अब इसका फॉर्मूला पहले होता क्या है, जो फंक्शंस होता है fx वो होता है f a माइनस का h a प्लस का h माइनस का एफ ए अपॉन में h होता है, ये होता है RHD के लिए। लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शंस होता है वो होता है आपके पास क्या एफ ए माइनस का h और माइनस का एफ ए और अपॉन में होता है माइनस का h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो सबसे पहले जानो कि इसमें क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, हमें x की वैल्यू ये 1 गिवन है ना, तो हम देखो एक चीज करेंगे, पहले नंबर लाइन को समझ लो, ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा।
हमें निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड मतलब इससे जो वैल्यू निकल कर आएगा वो और इससे जो वैल्यू निकल कर आएगा वो, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आते हैं तो वो फंक्शंस कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमें ये कह रखा है कि जो फंक्शन है हमारा 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें वो बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए फॉर्मूला एलएचडी के लिए, पहले नंबर लाइन को समझो। ये हुआ नंबर लाइन, यहाँ पर हमारे पास है 0। अगर हम इधर चलते हैं तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव मिलती है। मतलब हमारे पास अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, तो फंक्शन हमारे पास ये है, मतलब x माइनस का 1 फंक्शन हम इस साइड लेंगे। अगर यही हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो इधर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी जो फंक्शन आएगा हमारे पास वो आएगा क्या, माइनस का x और माइनस का 1। थोड़ा सा जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई से होगा तो माइनस का x और प्लस का 1। यानी ये फंक्शन हम लेंगे कब, जब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तब। अब यहां पर एक चीज आपको गिवन है, ये 1। तो पहले देखो, सबसे पहले देखिए, पहले एलएचडी निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एलएचडी। एलएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए माइनस का एच माइनस का एफ ए अपॉन में माइनस का एच, ये होता है। तो पहले आपको एफ ए निकालना होगा, तो इसको निकालने से पहले यहां निकालो, इस चीज को यहां निकालना सीखो। देखो हमें एक फंक्शन में क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एक्स माइनस का 1 दे रखा है। अगर हम एफ की जगह पर 1 पुट करें, एक्स की जगह पर 1 है तो ये होगा 1 बराबर में 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी एफ एक्स को ही हम बोलते हैं एफ ए, एफ एक्स को ही एफ ए के नाम से हम डालते हैं। यानी हमारे पास एफ ए निकालना था, हमने निकाल लिया, ध्यान देना। अब निकालेंगे क्या, एफ ए माइनस का एच, एफ ए माइनस का एच। एक चीज मुझे ये बताइए, ये हम एलएचडी निकाल रहे हैं, एलएचडी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी इससे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, माइनस का एक्स और प्लस का 1। तो इसमें लेंगे हम क्या, माइनस का एच और प्लस का 1। और पहले इसको फंक्शन लिखो, इसको लिखेंगे हम तो क्या होगा, a माइनस का एच और माइनस का एफ ए। अब इसके जगह पर ये वैल्यू को पुट करो, तो एफ माइनस का एक्स प्लस का 1, तो क्या होगा यहाँ पे a माइनस का एच होता है, मतलब इसके जगह पर पुट करो, ये होगा माइनस का a, क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा कितना, इसको पुट करो तो माइनस का एक्स प्लस का 1 और माइनस का 1 और ओपन में क्या होगा, माइनस का एच। अब यहां ध्यान देना, इस माइनस से ये माइनस खत्म, या यहां पर आप ऐसे पुट कर सकते हो इसको, इस माइनस से ये खत्म, ये माइनस और प्लस खत्म, बचेगा क्या, ये माइनस का जो एक्स है इसके जगह पर हम एच लेंगे, क्या लेंगे, एच। हम यहाँ पर एच ले लेंगे, तो जब एच लेंगे हम तो क्या होगा, एफ ए माइनस का जो एच होगा वो क्या होगा, ए माइनस का जो एच होगा, ए माइनस का एच था ना यहाँ पे, ए माइनस का एच था, इसका मतलब एक्स की जगह पर 1 और इसके जगह पर एच, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से ये माइनस और माइनस कट गया, बचा क्या, एच, और ये मॉडुलस में है तो एच अपन में माइनस का एच कट के माइनस का 1 आया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस का 1, मतलब ये हो जाएगा एच, हम यहाँ पर एच ले लेंगे, इसको ये कट के आ गया। देखो ऊपर में भी माइनस का एच आया, नीचे में भी एच था, तो मैंने इसको डायरेक्ट कटा दिया। तो इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, और पुट कीजिए एफ, इसके जगह पर माइनस का 1, मतलब ये पूरे का जगह पे, ये पूरे का जगह पे माइनस का 1 और प्लस का इसके जगह पे 0। तो एफ जो फंक्शन आ गया, मतलब एल एच डी आ गया, वो क्या आया, माइनस का 1, माइनस का 1 आया। देखो ध्यान से सुनो, हमने एफ ए निकालना था, तो एफ ए जो होगा एफ एक्स के बराबर में होगा, तो मैंने एक्स के जगह पर 1 पुट किया, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ पर एफ ए माइनस का एच था, मतलब हमें क्या करना था, जो हमारी ये वैल्यू थी वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब माइनस का एक्स प्लस का 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो हम अगर यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 ले लें और प्लस का 1, तो माइनस प्लस खत्म, बचेगा एच, और ये मॉडुलस में है तो मोड से आया बाहर आएगा तो प्लस होगा,
और नीचे में h, मतलब ये वाला जो h है हमने यहाँ पर रख दिया, h से h कैंसिल, बचा माइनस का 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस का 1 के बराबर में आई। आगे देखो, अब हम निकालेंगे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो RHD के लिए क्या होगा, यहां पर देखो चीजें आपको यहां समझनी है। जिस बच्चे को यहां समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है उसके लिए। जिसको समझ नहीं आएगा उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब आगे बढ़ो, तो इसके लिए फंक्शन क्या था, एफ, ए प्लस का एच और माइनस का एफ ए अपॉन में एच। अब देखो जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो एक चीज हमें इसको निकालना है, तो इसके लिए हमने एफ ए निकाल रखा है, क्या था 0। अब हमें ये निकालना है, मतलब कि इसमें से कुछ ऐड करो, इसमें मतलब इसमें से कुछ ऐड करो। इसके लिए फंक्शन क्या था हमारे पास, x माइनस का 1 था, तो निकाल लो। देखो f x और प्लस का 1, तो क्या होगा, अब जो x होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा h में, तो यहां पर क्या होगा फंक्शन, मतलब h प्लस का 1 और यहां पर क्या था माइनस का 1, तो होगा माइनस का 1 अपॉन में h। तो माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म, h और h, तो f x प्लस का जो 1 होगा वो क्या आएगा। देखो मैंने जो h था वो h को मैंने यहाँ पर आप हटा दो तो बचेगा यहाँ पर क्या h, मतलब f a प्लस h की जगह पर h लिखेंगे तो लिखो, तो इसकी जगह पे h, इसके जगह पे 0 और नीचे में h, तो h से h कैंसिल, h में से 0 जाएगा तो h ही बचेगा, h को h से घटा दो तो बचेगा क्या 1। क्या हमारे पास ये माइनस का 1 आया और ये 1 आया, क्या दोनों LHD और RHD बराबर आया, LHD और RHD इक्वल नहीं आया है। जब LHD RHD इक्वल नहीं आएगा तो ये जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यहां पर लिखे हैं क्या, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन हमारा है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पर, 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर ये 9 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू mod x। ये नहीं डिफरेंशिएबल है 1 पर और नहीं डिफरेंशिएबल है 2 पर। तो सबसे पहले ग्रेटर इंटीजर फंक्शन पढ़िए। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है उसके बारे में जानिए। देखिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है क्या, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आपको क्या कहता है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब कि रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर हमारे पास रियल नंबर आती है, रियल वैल्यू हमें ये देता है। यानी अगर हम आपसे बात करें कि 1.2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1.9 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3.4 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3.9 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, माइनस का 1 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, माइनस का 2.4 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, यहां पर 2 कर लो। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है क्या, पहले वो समझिए। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे पास पॉइंट के बाद की वैल्यू है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। मतलब 1.2 से छोटी वैल्यू कौन है, जो रियल नंबर में है। क्या 1.2 रियल नंबर है, नहीं है, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव आती है, बट पॉइंट वाले नंबर रियल नंबर नहीं कहलाती है। मतलब इसका जो रियल वैल्यू होगा वो होगा क्या 1। तो 1.2 का जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा वो 1 होगा। 1.9 का भी जो इंटीजर्स होगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वो क्या होगा 1 ही होगा। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो होता है हमें छोटी वैल्यू देता है, बड़ी नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है, छोटी वैल्यू। 2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 तो ऑलरेडी आपके पास क्या है इंटीजर से रियल नंबर है, तो 2 एज इट इज रह जाएगा। 3.4 का, 3.4 से छोटे कौन है 3 है, तो 3 आएगा। 3.9 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 3 होगा। 4 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 4, -1 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 से छोटी, तो 1 से छोटी माइनस का 2 होगा। ये नहीं कि 0 लिख देना, बड़ी हो जाएगी 1 से। 2.4 का
2.4 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन माइनस का 3 होगा। तो आपको क्या ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन समझ आया? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होते क्या है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमें पूछेगा अगर रियल नंबर में, तो हम रियल नंबर ही रहेगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। पॉइंट में देगा तो छोटी वैल्यू हमें जो देगा वो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। अब हमें इसमें निकालना क्या है? दो चीजें निकालना है। एक निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और दूसरा निकालना है RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर में आएगा तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। जब बराबर नहीं आएगा तो वो फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा अपने वैल्यू पर। तो सबसे पहले LHD के लिए देखिए, तो LHD के लिए फॉर्मूला होता है कि F A माइनस का H माइनस का FA अपॉन में माइनस का H होता है, ये वाली पार्ट। यानी यहां से करना क्या होगा? पहले आपको निकालना होगा। देखो फंक्शन हमारे पास दे रखा है और फंक्शन में पुट करेंगे कि fx क्या हमारे पास x है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ अगर x की जगह पर f हो, इसको हम fa के नाम से भी जानते हैं। तो जहां पर fa आपको दिया है उसका मतलब ये समझिए किस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पर। तो एक बार निकालिए f1 बराबर 1, और 1 का जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा, देखो 1 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है? नहीं लिखा मैंने, चलो कोई बात नहीं। 1 का क्या होगा? 1 होगा। तो इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 1। मतलब fa की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब आगे आइए, अब f हमें निकालना है a माइनस का h निकालना है। फंक्शन क्या था? मॉड। मतलब a को हम मान लेते नंबर लेते हैं 1 माइनस का h का मतलब कि अगर मैं 1 में से कोई भी एक 0.0009 वैल्यू माइनस करूं तो इसकी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगी? 0 होगी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0। तो इसका ग्रेटर मतलब a माइनस h का जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब पुट कीजिए यहाँ पे, इसके जगह पर क्या पुट करेंगे? 0 माइनस इसके जगह पे 1 अपॉन में माइनस का h। तो ये माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h ये खत्म हो गया, बचा क्या? 1 अपॉन में h बचा। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 अपॉन में h बची। अब हम निकालेंगे क्या? RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है कि f a प्लस का h और माइनस का क्या होगा? fa और अपॉन में होता है क्या? h। ध्यान देना यहाँ पे। अब हम निकालेंगे, मैंने fa की वैल्यू निकाल रखी है 1, ये हो जाएगा fa की वैल्यू। फंक्शन देखो fx फंक्शन क्या था? x था, मतलब fx की वैल्यू ये वाला फंक्शन हमें गिवन था, लिख दिया मैंने। अब fa की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, मतलब निकाल रखे पहले ही, हम यहाँ पर पहले निकाल रखे हैं तो 1 लिख देंगे। अब हमें निकालना है fa प्लस का h, इसका मतलब कि fa प्लस का h, यानी 1 में हम कुछ भी ऐड करें, बताइए मुझे 1.9 मतलब 1 में 0.9 ऐड हुआ है तो इसकी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। मतलब a प्लस h की वैल्यू 1 के बराबर में आएगी। तो यहाँ आइए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में h, 1 में से 1 जाएगा 0 अपॉन में h, तो ये तो इनफाइनाइट आएगा, क्या LHD और RHD बराबर आया? क्या LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आया? नहीं आया। देखो यहाँ पर 1 अपॉन में h है, मतलब कुछ पॉइंट देगा, वैल्यू देगा, बट यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है तो ये बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा? हेंस प्रूव्ड नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू जो हमारा है वो x पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें यही चीजें क्या करनी थी? बतानी थी। सेम वैल्यू हमारे पास दे रखा था कि ये वैल्यू जो है 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई कि हम किस तरह से इसे डिफरेंशिएबल करेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। आई होप ये पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक छोटे से वन शॉट के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे तुरंत शेयर करें, वो भी कर पाए इस चीज को। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और अपने बच्चों का, छोटे का प्यार दें। थैंक यू।